मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 13 वर्षों से कौसा एमएम परिसर में बन रहे ठाणे मनपा के अस्पताल को लेकर आज आम आदमी पार्टी द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये प्ला कार्ड लेकर के आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता जो भी हैं वो यहाँ खड़े हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पहला प्ला कार्ड हम पढ़ेंगे, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। उर्दू वाला है, माफ़ कीजिएगा मुझे उर्दू नहीं आती है। भैया क्या है इस पर आप बताओगे? इस पर लिखा है नहीं चाहिए आधा अधूरा, मुमरा मांगे अस्पताल पूरा पूरा। अच्छा, ये सेम यही लाइन है जैसे मोहम्मद बगदादी साहब ने पकड़ी है, नो हॉस्पिटल आधा अधूरा, मुमरा मांगे हॉस्पिटल पूरा। यहाँ इन्होंने देखिए इनके प्ला कार्ड पे लिखा है ओपनिंग हॉस्पिटल की होनी चाहिए, बिल्डिंग की नहीं। यहाँ लिखा है नो प्राइवेटाइजेशन, मुमरा वांट्स फुल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यहाँ लिखा है वही बात है जो पहले ये तख्ती में लिखी हुई है, नो हॉस्पिटल आधा अधूरा, मुमरा मांगे पूरा। आखिरी तख्ती पर है ये देखिए, 13 साल का यही सिला, आधा अधूरा विकास मिला। क्या ये पूरा मामला है, किस तरीके का ये डेमोन्स्ट्रेशन है, आपको बता दें तकरीबन 1.5-2 महीना पहले ठाणे मनपा के अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवी आए थे। इस अस्पताल का उन्होंने जायज़ा लिया था। विपक्ष नेता अशरफ पठान के मांग पर वो दौरा किया गया था और उस वक्त ये तय पाया गया था कि अभी अस्पताल का काफ़ी काम बाकी है, इसकी मशीनरी जो है वो लगनी बाकी है, चाहे वो सोनोग्राफी की मशीन हो, एक्सरे मशीन हो, ऑपरेशन थिएटर की रिक्वायरमेंट्स हो, बाकी की तमाम जो चीज़ें हैं वो बाकी हो। मगर उस वक्त एक चीज़ जो है, विपक्ष नेता अशरफ पठान और अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवी, इन दोनों की चर्चा का एक निचोड़ था कि जैसे तैसे क्यों न हो, एक अस्पताल का जो है ग्राउंड फ्लोर वाला हिस्सा लगभग वो तैयार है, परिपूर्ण है, तो वहीं पर क्यों ना अस्पताल फौरी तौर पर शुरू किया जाए। और ये कंसेप्ट आम आदमी का जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि आधा अधूरा नहीं, अस्पताल मुमरा मांगे पूरा। तो शायद उसी के लिए ये आम आदमी पार्टी द्वारा ये यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और इस पर हम बात करेंगे। अबू अल्तमश फैजी जो यहाँ के आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता है। फैजी साहब, क्या संक्षिप्त में आप जो है आज के इस एक विरोध प्रदर्शन की जो ये तमाम मुद्दे हमने एक्सप्लेन किए हैं, जिसको हमने विशद किया है अपनी बात के अंदर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल हम यहाँ पे फ्राइडे के दिन सुबह में, यानी 2 दिन पहले यहाँ पे आए थे। पूरा दौरा हमने किया था हॉस्पिटल का और हमने देखा, एज ए हेल्थ प्लानर मैं बोलूँ तो मैंने देखा कि सब कुछ अधूरा अधूरा है, कुछ भी पूरा यहाँ पे नहीं है। और फिर फ़ौरन हमको पता चला, 3-4 महीने पहले बताया गया था कि जो कलवा के डीन हैं उन्हीं के हाथ में सारा चीज़ ये पावर है। तो हम वहाँ गए, कलवा के डीन ने कहा कि नहीं, 2 महीना पहले जो है मनीष जोशी के हाथ में ये चला गया है। फिर हम वहाँ से, उन्होंने कहा कि नहीं, परसों तो उद्घाटन उसका होने जा रहा है। उन्होंने कहा डे आफ्टर टुमारो, फ्राइडे की बात है, तो आज संडे है, कोई आज उद्घाटन, उनके हिसाब से आज का उद्घाटन का दिन था। फिर हम फ़ौरन गए, मनीष जोशी से मिले। तो अब हम मेडिकल टर्म में उनसे बात करना शुरू किया, सारे नॉर्म्स और ये सारी चीज़ें। उनके पास जवाब नहीं था। मैंने उनको कहा कि भाई माफ़ी चाहते हैं, हम आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकेंगे, हम जा रहे हैं कमिश्नर साहब, क्योंकि वो मेडिकल फील्ड से हैं। और फिर जुमा का वक्त हो गया और हम गए, उन्होंने 2 बजे दिया, लेकिन इमरजेंसी में जाना पड़ा। उन्होंने कहा मंडे हम आपसे मिलेंगे, यानी कल हमसे कमिश्नर साहब से मुलाकात होगी। और उन्होंने कहा संदीप मालवी साहब से मिल लीजिए। संदीप मालवी साहब से काफ़ी अच्छी और तफसीली बात हुई, इसलिए कि पहले भी वो HIV एड्स यानी हेल्थ स्कीम में वो काम कर चुके हैं। उन्होंने भी बोला, जब मेरे बात से बिल्कुल सहमत थे कि 6 महीना से पहले ये स्टार्ट तो नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि मैन पावर हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमने कहा कि आप मुझे कहिए ना, आपको कितना MBBS चाहिए, आप वो कोविड को वाले को इधर मत ट्रांसफ़र कीजिए, BOMS BHMS और ये सब मत कीजिए, आप पूरा फुल्ली MBBS अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ हो। उन्होंने कहा आप दीजिए। ठीक है, हमने कहा कि हम तो दे ही देंगे आपको 10, तो खाली हम अपने स्टूडेंट उठा के दे देंगे। मुमरा में अच्छे डॉक्टर की कमी नहीं है, नौजवान MBBS करके MD कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप इतना बड़ा, जब ये सब चीज़ें हो रही हैं, आज तक आपने देखा होगा रफ़ीक साहब कि प्राइवेट जो ये जॉब्स के लिए कितने मेले लगते हैं। यहाँ हम कहते हैं कि 24 घंटा इसको चलाने के लिए मोर देन 500 स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। क्या यहाँ के कॉरपोरेटर्स ने, ठीक है, आज तक, छोड़ दीजिए इसका, छोड़िए चाहे उसका, अपना जो ये था स्टेडियम,
कभी निकाला कि भाई म्यूनसिपलिटी के यहाँ पर इतने इतने जॉब्स खाली हैं, ये क्वालिफिकेशन चाहिए, यहाँ के सब लोग अपना अप्लाई करें, पूरे टीएमसी में लगाओ, सब लगाए, मुमरा भी लगाया, कलवा भी लगाया, दूसरी जगह लगाया, यहाँ लगा हुआ हमने नहीं देखा है। आप एक जर्नलिस्ट हैं, शायद आपने कभी देखा होगा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने आज तक नहीं देखा कि टीएमसी के अंदर ये सारी चीज़ें निकली। मैं कल तो मिलने वाला हूँ उनको, कमिश्नर साहब को, और मैं कहने वाला हूँ देखिए कि अगर आपको नहीं मिल रहा है, मैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का काम कर चुका हूँ पूरे स्टेट के लिए, नहीं मिल रहा है ना, मुझे 3 महीना आप दे दीजिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी कंसल्टेंसी दूंगा आपको, सारा मैन पावर से लेके सब एक साथ बैठेंगे, मुझे सिर्फ 2 से 3 आदमी हेल्प करने के लिए चाहिए, मैं सारा उनको करके देता हूँ और सब बना देता हूँ। क्यों? 150 करोड़ का हॉस्पिटल, ठीक है ना, इंडियन इसमें पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ के हिसाब से सिर्फ हम 5 लाख पॉपुलेशन पकड़ रहे हैं, 5 लाख पॉपुलेशन यहाँ पूरे मुमरा की, लॉस हो गया 500 करोड़ का, 500 करोड़ का लॉस। अगर WHO का पकड़ेंगे क्राइटेरिया, 2000 करोड़ का लॉस हुआ है यहाँ के लोगों का रोज़ाना। कल ही एक औरत थी, 9 महीना 10 दिन हो गए थे, डिलीवरी था, कलवा वाले ने नहीं लिया, रात तक मैं डॉक्टर ढूंढने लगा रहा था, क्यों नहीं ले रहे हैं? फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, 10 प्रॉब्लम है, ठीक है, और उस बेचारे का पैसे नहीं है, फिर किसी तरीके से अब देखिए कर्ज लेगा, 20-25 हज़ार आप समझ सकते हैं, एक सिजेरियन में मिनिमम उस बेचारे का जाएगा। जी ठीक है फैजी साहब, थोड़े से आम आदमी लोग जुड़ गए हैं, आप यहाँ देख रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के लोग खड़े हैं इस अस्पताल के मुद्दे पे जो 13 साल से यहाँ बन रहा है, क्या कहेंगे? मैं तो यहाँ का रहने वाला तो आप यहाँ के रहने वाले नहीं है, कोई बात नहीं, आप यहाँ रहते हैं, क्या कहें? नहीं, ये ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि कोरोना सेंटर भी ये लोग ने तोड़ दिया अभी, और उसके बाद ये खुलना चाहिए अभी। अच्छा, हाँ, ये सहूलत चाहिए मुमरा वालों को। जो मुद्दे बताए जा रहे हैं, आधा अधूरा है, खुलने वाला है, प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, और जिस तरीके से पूरा यहाँ पर सिस्टम चलाया जा रहा है, उसके विरोध प्रदर्शन में ये खड़े, क्या कहेंगे आप? नहीं, सही खड़े हो, सही खड़े। तो इस बार जो है आप मनपा चुनाव आने वाला है 2-3 महीने बाद, क्या विचार रखते हैं फिर? नहीं, सही है, हक में है ये। आप क्या कहेंगे? बस जो बात बोले सही है वो। सही है। बाबू तुम यहीं के हो? नहीं, ठीक है। आप दोनों अभी बस चलते चलते तुम यहाँ खड़े हुए, आम आदमी पार्टी की टोपी ली, पहन करके इस प्रदर्शन में शामिल हुए, क्या नाम है तुम्हारा? शेख आमिर। आमिर कहाँ रहते? चांद नगर में, है ना? तो आमिर, सारी बातें तुमने सुनी और टोपी भी पहन ली है अब आम आदमी पार्टी की, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि सही चीज़ पे खड़े हैं। अच्छा, सही चीज़ पे खड़े हैं। यहाँ पे एक्चुअल में हॉस्पिटल होना चाहिए और पूरा होना चाहिए। ठीक है, एक मुमरा कौसा के आम युवक हो तुम, जी बिल्कुल। एक आम युवाओं में से हो, कोई राजनीति से जुड़े नहीं हो, एक दिल किया आज यहाँ आकर के तुम साथ में खड़े हो गए, ठीक है, लेकिन ये सोच मुमरा कौसा की लाखों की आवाम में पनप नहीं पा रही है, बढ़ नहीं पा रही है, और इस तरीके के एहतजाज को, इस तरीके के विरोध प्रदर्शन को, अपने हक की मांगों को लेकर के आवाम जो है आगे नहीं आ रही है। ऐसा क्यों? अवाम को ये चीज़ पता ही नहीं है ना कि क्या हो रहा है। नहीं पता है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, बहुत इस अस्पताल के मुद्दे पे मीडिया में काफ़ी कुछ आ चुका है, हम जैसे पत्रकारों ने काफ़ी इस मुद्दे को पहले भी उठाया है, और अब ये खड़े हैं तो फिर हम यहाँ हाजिर है, फिर भी आवाम जो है चेंज नहीं चाह रही है, क्यों? अब आवाम को तो चेंज आना चाहिए। अब जो नहीं चाह रहा है वो अपने घर पे बैठा है, उसको कुछ पड़ी नहीं होगी, लेकिन हमको पड़ी है ना, क्योंकि हमको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हमको जाना पड़ता है यहाँ से कलवा, बहुत तकलीफ हो जाती है, रात को कुछ हो जाता है, बहुत तकलीफ हो जाती बदलाव आना चाहिए। है। बदलाव 100% आना चाहिए। क्या नाम है आपका? नबी नाम है सर। नबी। नबी, बातें सुन ली तुमने, क्या कहना चाहोगे? जी, सही बात है, ये जो स्टैंड लिया जा रहा है सही स्टैंड लिया जा रहा है। कहाँ रहते हो नबी मुमरा में? कौसा कौसा रहता में। सर। जी सर। कब से रहते हो? हो गया था 16 साल हो गया था। 16 साल हो गए, लेकिन 16 साल में आप देख रहे हो एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी की सत्ता है, और विपक्ष को जितना लोगों ने सराहना चाहिए, जितना एक संतुलन राजनीति का होना चाहिए, उस तरफ मुमरा कौसा के लोगों की सोच नहीं जाती है, क्या वजह हो सकती है? सही है, लोगों के दिल में एक बस गया है, बस इतने सालों से मनपा एक बस गया है लोगों के दिल में। अच्छा। मेरे हिसाब से लाइक लोगों को एक पता नहीं है क्या चेंजेस क्या क्या हो रहे क्या नहीं हो रहे मुमरा के अंदर, तो जो नॉलेज कम होने की वजह से ये चीज़ है। अच्छा, लैक ऑफ नॉलेज। हाँ, लैक ऑफ नॉलेज सर। तो ये थी हमारी कुछ ऐसे लोगों से बातचीत, और आम आदमी पार्टी का ये डेमोन्स्ट्रेशन बन रहे कौसा के इस अस्पताल के बाहर, किस तरीके से इनका डेमोन्स्ट्रेशन है। आम आदमियों से भी हमारी बात हुई, आम आदमी पार्टी के आंदोलन को लेकर के, शहर की समस्या को लेकर के,
जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।